हेलो एंड वेलकम, दिस इज डॉक्टर आकृति और आप हैं मेरे साथ टॉपिक फटाफट सीरीज के एपिसोड नंबर 2 में। आज के एपिसोड का नाम है टेस्टोस्टेरोन। टॉपिक फटाफट सीरीज में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बहुत खूबसूरती से शॉर्ट वे में समझते हैं, सारे मिलते जुलते कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टॉपिक रिलेटेड सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड विद द टॉपिक टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन इज द मेल सेक्स हार्मोन, यानी कि ये हार्मोन मुख्यतः पुरुषों में पाया जाता है। ध्यान रखेंगे, मैंने कहा मुख्यतः पुरुषों में, क्योंकि कुछ मात्रा में ये हार्मोन्स फीमेल्स में भी पाया जाता है। ठीक है, सो कभी भी ये मत समझिएगा कि टेस्टोस्टेरोन है तो सिर्फ और सिर्फ मेल हार्मोन है। बेशक ये पुरुषों में ज्यादा पाया जाता है, पर महिलाओं में भी कम मात्रा में टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है। आइए देखते हैं ये टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन कहां बनता है, कैसे बनता है और इसके क्या कार्य है। चलिए, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी पुरुष प्रजनन तंत्र में दो टेस्टिस होते हैं, यानी कि दो वृषण होते हैं और टेस्टिस में ही टेस्टोस्टेरोन का निर्माण होता है। ओके, सो दो टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं स्क्रोटम में यानी अंडकोश की थैली में, और टेस्टिस के दो मुख्य काम हैं। वृषण जो होते हैं वो संख्या में दो होते हैं और उनके दो मुख्य काम हैं। सबसे पहला काम है शुक्राणु जनन यानी कि स्पर्म प्रोडक्शन। जो मेल गैमीट है यानी कि जो पुरुष प्रजनन कोशिका है, स्पर्म यानी शुक्राणु, वो टेस्टिस में बनते हैं। और दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है टेस्टिस के बारे की, इसी में बनता है मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। ओके, चलिए अब बात करते हैं टेस्टिस की कि टेस्टिस संख्या में दो होते हैं, लेकिन एक टेस्टिस के अंदर क्या पाया जाता है। तो टेस्टिस के अंदर पाए जाते हैं बहुत सारे गोल गोल टेस्टिक्युलर लोब्यूल। एक वृषण के अंदर, एक टेस्टिस के अंदर पाया जाता है 200 से 250 टेस्टिक्युलर लोब्यूल। आपको इस डायग्राम में साफ नजर आ रहा है, ये जो गोल गोल संरचना है, द राउंड स्ट्रक्चर्स, दे आर नोन एज टेस्टिक्युलर लोब्यूल। और एक टेस्टिक्युलर लोब्यूल के अंदर पाए जाते हैं 1, 2, 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। एक वृषण लोब्यूल के अंदर पाए जाते हैं 1 से लेकर 3 शुक्राणुजनक नालिकाएं। इसका क्या काम है ना, कौन सी चीज कहां पर बनती है, ये थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। ओके, चलिए, अगर आप वनडे एग्जाम के एस्पिरेंट्स हैं, एसएससी वगैरह देते हैं, तो एसएससी में प्रीवियस ईयर में यह सवाल पूछा जा चुका है कि बताइए एक टेस्टिस के अंदर कितने सारे टेस्टिकुलर लोब्यूल है। तो ध्यान रखिएगा, एक वृषण के अंदर 200 से 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल है और एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर पाया जाता है 1 से 3 शुक्राणुजनक नालिका यानी कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। आगे बात बढ़ाते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर चलते हैं। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में दो तरीके की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर पाया जाता है स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल। स्पर्मेटोगोनिया ही आगे चल के स्पर्म बनाते हैं यानी कि शुक्राणु बनाते हैं। तो कोई भी आपसे पूछता है कि स्पर्म यानी शुक्राणु कहां पर बन रहे हैं, तो बिल्कुल टेस्टिस यानी वृषण में बन रहे हैं और वृषण में भी शुक्राणुजनक नालिका यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बन रहे हैं। स्पर्मेटोगोनिया के पास 46 गुणसूत्र हैं, यानी दे हैव अ टोटल ऑफ 46 क्रोमोसोम्स। और ये मियोसिस करके यानी अर्धसूत्री कोशिका विभाजन करके बनाता है स्पर्म यानी शुक्राणु। इतनी बात आप सभी को पता है कि कभी भी मियोसिस होता है यानी अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है तो गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स गेट रिड्यूस्ड बाय हाफ। कहने का मतलब है स्पर्म यानी शुक्राणु के पास 23 क्रोमोसोम्स होंगे यानी कि 23 गुणसूत्र होंगे। तो एस से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और एस से स्पर्मेटोगोनिया, सबसे पहले तरीके की कोशिका जो शुक्राणुजनक नालिका यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होती है उसका नाम है स्पर्मेटोगोनिया। दूसरी सेल कहलाती है सर्टोली सेल। कई बार इनको नर्स सेल के नाम से भी जाना जाता है। एक नर्स की भूमिका होती है मरीज को समय पर
खाना देना, दवाई देना और उसकी देखभाल करना। ठीक उसी तरीके से सर्टोली सेल स्पर्म यानी शुक्राणु को न्यूट्रिशन देने का काम करता है, यानी कि पोषण देने का काम करता है। यह सवाल पूछा जा चुका है एमपीपीएससी प्रीलिम्स में कि सर्टोली सेल्स कहां पर स्थित हैं और कार्य क्या करते हैं। तो सर्टोली सेल्स जो हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल शुक्राणुजनक नालिका में स्थित हैं और ये स्पर्म को न्यूट्रिशन पोषण देने का काम करते हैं। आगे चलते हैं। बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, है ना, क्योंकि एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और आपको पता है 200 से 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर पाए जाते हैं लेडिक सेल यानी कि लेडिक कोशिका, और इन्हीं से निकलते हैं पुरुषों के सारे हार्मोन्स, मेल हार्मोन्स, जिनको इकट्ठे हम कहते हैं एंड्रोजन। पुरुषों में बहुत सारे हार्मोन होते हैं, बट सबसे मेन हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। सो लेडिक सेल का काम है सारे मेल हार्मोन्स, मुख्य रूप से टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करना। सीधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा कि कौन सी कोशिका से टेस्टोस्टेरोन बनता है, और आपका सीधा जवाब होगा लेडिक सेल यानी लेडिक कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। पर क्या सिर्फ ये अकेली जिम्मेदार है? जी नहीं। हमारे बॉडी में जो भी हार्मोन्स बनते हैं उनका कंट्रोल हमारी मास्टर ग्लैंड के पास है, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड के पास है, और कई बार मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के पास है, हाइपोथैलेमस के पास है। तो एक पूरी सीरीज चलती है हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी और पिट्यूटरी से टेस्टिस, हाइपोथैलेमस से पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि से वृषण। पीयूष ग्रंथि से हार्मोन रिलीज होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी LH। तो L से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और L से लेडिक सेल। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन काम करता है लेडिक सेल पर, और लेडिक सेल रिलीज करते हैं टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन, जो कि मुख्य मेल हार्मोन होता है। तो कोई आपसे पूछता है कि बताइए किस हार्मोन के इन्फ्लुएंस में टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है, जवाब होगा आपका LH। तो LH काम करता है लेडिक सेल पे, और लेडिक सेल को जगाता है, भाई उठो, टेस्टोस्टेरोन बनाना है तुम्हें। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हार्मोनल कंट्रोल समझने के लिए, पूरे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हार्मोनल कंट्रोल समझने के लिए आपको ये पाथवे जरूर आना चाहिए, और सीधे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बनते हैं। ठीक है, अब एक और शब्द यहां पर समझ लेते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। डायग्राम में आपको साफ नजर आ रहा है कि ये इस गोल के बाहर ये पड़े हैं लेडिक सेल्स यानी कि लेडिक कोशिका। ठीक है, तो जब दो सेल्स के बीच में जो जगह होती है, दो कोशिकाओं के बीच में जो जगह होती है, हम उस खाली जगह को कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। उसी इंटरस्टिशियल स्पेस में पाया जाता है लेडिक सेल, और ये क्या रिलीज करता है? टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन। आइए टेस्टोस्टेरोन के फंक्शंस देखते हैं। जब भी आप किसी इंसान को देखते हैं और आप ये कंक्लूड करते हैं कि सामने वाला एक पुरुष है, एक मेल है, वो आप कैसे करते हैं? मेल्स की दाढ़ी मूछ होती है, बियर्ड होती है, उनकी आवाज थोड़ी सी डीप होती है। ये सारे फीचर्स जो एक्चुअली में एक पुरुष को पुरुष बनाते हैं सही मायने में, वो टेस्टोस्टेरोन के वजह से हैं। और तो और टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में प्रोटीन की मात्रा को भी बहुत बखूबी बढ़ाता है, मसल मास को बढ़ाता है। इसीलिए कहीं ना कहीं फिटनेस में, जिमिंग वगैरह में भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का काफी बड़ा रोल है। आइए कुछ सवाल देख लेते हैं जो यहां से बन सकते हैं। पहला सवाल आपसे पूछा जा रहा है लेडिक सेल यानी लेडिक कोशिकाओं के बारे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, लेडिक सेल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल शुक्राणुजनक नालिका में नहीं होते, उसके बाहर होते हैं। कहने का मतलब है ये इंटरस्टिशियल स्पेस में होते हैं, और ये एंड्रोजन सिक्रीट करते हैं। एंड्रोजन का मतलब है पुरुष के जितने हार्मोन्स हैं इकट्ठे हम उनको एंड्रोजन कहते हैं। आंसर हुआ यहां पर सी। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि लेडिक सेल क्या बनाते हैं या किस चीज का स्त्राव करते हैं। सो ये एंड्रोजन का स्त्राव करते हैं, और मुख्य एंड्रोजन है टेस्टोस्टेरोन। अगला सवाल आपसे सर्टोली सेल के बारे पूछ रहा है।
तो ध्यान रखिएगा 3 S। पहला S है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 S पाए जाते हैं। दूसरा S है सर्टोली सेल और तीसरा S है स्पर्मेटोगोनिया, यानी स्पर्मेटोगोनिया का मतलब है जो आगे चल के स्पर्म बनाता है। तो सर्टोली सेल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में पाए जाते हैं और वो जर्म सेल यानी स्पर्मेटोगोनिया को पोषण देते हैं, स्पर्म को आगे चल के पोषण देते हैं। तो ये बात थी मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के बारे। उम्मीद करती हूं आज का ये एपिसोड 2 ऑफ टॉपिक फटाफट आप लोगों को पसंद आया है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें, अपने कमेंट्स यहां पर जरूर छोड़ें और इसकी पूरी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल अनअकैडमी BPSC डॉक्टर आकृति पर मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच। लेट्स क्रैक इट।